जनक दवे हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जनक, आपसे जानना चाहेंगे, विजय रूपाणी ने प्रहार किया है कांग्रेस पर। आखिर विजय रूपाणी ने क्यों कहा कि पाकिस्तान की पार्टी है कांग्रेस? देखिए, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल सैन पित्रोड़ा ने उठाए हो या कांग्रेस के नेताओं ने उठाए हो, इस मामले को लेकर बीजेपी कहीं भी चुप छोड़ करना नहीं चाहती। और राष्ट्रवाद का मुद्दा, जैसे आपको पता ही है फरहा, की इस बार का जो चुनाव है वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर पार्टी लड़ना चाहती है। तो ऐसा कोई मौका वो छोड़ना नहीं चाहते जहां पर जनता में कांग्रेस की इमेज पे डेंट किया जा सके। और जिसके चलते न कि केवल विजय रूपाणी, आपने दूसरा बयान भी देखा कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने भी कहा कि कांग्रेस के नेताओं का जो पाकिस्तान के प्रति जो प्यार है वो साफ तौर पे झलक रहा है और वो पाकिस्तान जाकर चुनाव लड़े। और वहीं विजय रूपाणी भी कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर बीजेपी अगर हारती भी, हालांकि उन्होंने कहा कि हकीकत नहीं होने वाली, बीजेपी ही जीतेगी, लेकिन अगर कहीं कांग्रेस थोड़ी भी आगे रही तो पाकिस्तान में दिवाली मनाई जाएगी। तो जनता के बीच में एक परसेप्शन देना चाहते हैं कि बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और पाकिस्तान का जहां तक मसला है वहां पर कोई कोताही नहीं छोड़ेंगे। साथ में कह रहे हैं कि नरेंद्र भाई अगर जीतते हैं तो वहां पर मातम पसरेगा, पाकिस्तान डर रहा है। तो कहीं पाकिस्तान के डर की बात बिठाकर यहाँ पर जनता के दिल में जगह बनाने की कोशिश बीजेपी के नेताओं की ओर से हो रही है। और जो विजय संकल्प सम्मेलन पूरे गुजरात में जो शुरू हुए हैं वहां पर पाकिस्तान का मुद्दा बनाकर कांग्रेस को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जनक आपका। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हुए नागौर के हरि भाकर का पार्थिव शरीर देर रात उनके पैतृक गांव पहुंचा। जयपुर एयरपोर्ट से जैसे ही उनका पार्थिव शरीर सड़क के रास्ते वहां पहुंचा, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और लोग शहीद ग्रेनेडियर हरि भाकर और भारतीय सेना के जज्बे को लेकर अपनी भावनाओं को जाहिर करने लगे। भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरि भाकर अमर रहे अमर रहे। इस दौरान बार बार सीज फायर का उल्लंघन करने वाली पाकिस्तानी सेना के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी हुई। पाकिस्तान की हुकूमत जिम्मेदार है इसकी, स्वयं वही लोग हैं जो करा रहे हैं। वहाँ पे हम सब जानते हैं पाकिस्तान का सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन सेना है। 2016 में सेना में शामिल हुए 22 साल के हरि भाकर को जयपुर में भी सभी ने सिर झुकाकर आखिरी विदाई दी और उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किए गए। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार बिहार की बेगूसराय से चुनावी मैदान में होंगे। महागठबंधन से समझौता नहीं होने के बाद सीपीआई ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि बीजेपी से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जबकि आरजेडी से तनवीर हसन चुनावी मैदान में होंगे, जिसके बाद इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार बढ़ गए हैं। हालांकि कन्हैया कुमार ने अपनी लड़ाई गिरिराज सिंह से होने का दावा किया। हमारी लड़ाई सीधे तौर पे गिरिराज सिंह और उनका जो कट्टरवादी सोच है उसके खिलाफ है। कन्हैया कुमार ने दावा किया कि बेगूसराय के युवा कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में उनके साथ हैं। कट्टरवादी सोच के जो प्रतिनिधि हैं उसके खिलाफ इस देश के युवाओं की हुंकार बेगूसराय की लोकसभा में गूंजेगी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष खंडूड़ी के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक रखी गई थी, जिसमें मनीष खंडूड़ी का सम्मान समारोह भी था। लेकिन इसी बीच उनके सामने कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे से तू मैं करने लगे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता शांति भट्ट ने पार्टी बदलने वाले नेताओं पर भी निशाना साधा। हीरा की पहचान सिर्फ जौहरी जी करता है और आपने हीरा की पहचान करनी है, आप इस समय जौहरी। हालांकि बैठक के बाद शांति भट्ट ने पार्टी के अंदर किसी भी तरह के विवाद से इनकार कर दिया। हमने माननीय खनौड़ी जी को कहा कि आप इस समय जौहरी हैं। हीरे की पहचान का मतलब था कि पुराने कांग्रेसियों को भी साथ में लेकर के चले। लेकिन शांति भट्ट की सफाई से जिला अध्यक्ष संतुष्ट नहीं नजर आए और उन्होंने कार्रवाई किए जाने की बात कही। अनुशासनहीनता हुई है, हम इसमें पूरी अपने लोगों से विचार विमर्श करके और उसमें विधिवत कार्रवाई करेंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता पार्टी में अपनी उपेक्षा और नए नेताओं पर ज्यादा भरोसा जताए जाने की वजह से नाराज थे।